Hi there. I would like to share a story with you today. ये कहानी मैंने आज से कुछ 20 एक साल पहले सुनी थी and it has stuck with me through all these years. ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत ही सहमी हुई गुपचुप चुपचाप दूसरों से कटी हुई रहती थी। न वो किसी से ज़्यादा बात करती थी, न ही वो घर से निकलती थी। आसपास के लोग उसके कानों का, उसके बालों का, उसके होंठों का, उसके नाक का, उसके हर फिजिकल फीचर का मजाक उड़ाते थे। और कुछ लोग तो उसको उसके मुंह पर ही भद्दा और बदसूरत बोलते थे। लेकिन कुछ भले लोग भी थे जो उसका साथ अच्छे थे, जो उस पर तरस खाते थे। अब अगर आप उस लड़की को देखो तो आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई इसके फिजिकल फीचर्स का मजाक भी उड़ा सकता है। वो लड़की देखने में ऐसी जैसे कोई सुपर मॉडल हो। खैर, शायद उस शहर में हर कोई बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। तो वो लड़की बेचारी दूसरों के तानों से, उनके तरस से इतनी परेशान हो गई कि उसने डिसाइड किया कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवाएगी। और उसने कंसल्ट किया वहाँ के बेस्ट प्लास्टिक सर्जन को। और जब वो उस प्लास्टिक सर्जन से मिलने के लिए गई तो प्लास्टिक सर्जन भी उसको देख करके बहुत हैरान हुआ, वो शॉक्ड हो गया। और उसने कहा कि ये मेरी लाइफ का सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस है, लेकिन मुझको पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारे को सुंदर बना सकता हूँ। तो खैर, उस लड़की की प्लास्टिक सर्जरी हुई और जब उसकी पट्टियाँ खुली तो उसके आसपास बहुत लोग खड़े थे। और उन सब लोगों ने उसको बोला कि तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी बहुत सक्सेसफुल हुई है और तुम अब बहुत सुंदर लग रही हो। और उसको एक शीशा दिया गया ताकि वो खुद को देख सके। और जब उसने शीशा देखा तो शीशे के अंदर उसका नाक सुअर जैसा, उसके लिप्स टेढ़े मेढ़े, उसके दांत इधर उधर जा रहे हैं, उसकी आंखें एक एक रंग की, दूसरी दूसरे रंग की, एक एक डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, उसके कान एक छोटा एक बड़ा। और वो अपने आप को देख करके बहुत खुश हुई क्योंकि अब वो भी सुंदर थी, जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स स्टैंडिंग अराउंड हर। क्यों ये कहानी मुझे इतने सालों बाद आज भी याद है? वो इसलिए क्योंकि ये कहानी हमें एहसास दिलाती है कि चाहे हम दूसरों से जितने मर्जी अलग हों, हमारे विचार, हमारे बिलीफ्स, हमारा रास्ता चाहे दूसरों से जितना मर्जी अलग हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। we we must believe in ourselves. We must have the confidence to follow our own unique path. तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको इससे क्या सीखने को मिला? Please let me know in the comments. And if you like the story, please like the video and subscribe to the channel. I'll see you again next time. Until then, bye bye.